हाँ जी सर, मतलब छोटे बच्चे हो गए थे, पूरा होल भर गया था, आप मानोगे नहीं। चलो सर, ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, जबरदस्त क्वेश्चन है, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, 15 में वैसे सस्पेंस था, बट चलो मैंने 15 नहीं लिया, अब 16 ले लिया है। 16 में सस्पेंस बनाना है नहीं बनाना है? अबे यार, इसमें सस्पेंस नहीं बनाना। चलो अब जो आ गया सो आ गया, कोई बात नहीं। फिर ठीक है, एक क्वेश्चन सस्पेंस वाला बता दूंगा, टाइम थोड़ा सा कम है। अब आप सारे बच्चे बोर्ड पे देखो, अब थोड़ी इंग्लिश चेक करते हैं, देखेंगे प्लीज, बातें नहीं। यहाँ पर आप लोगों की इंग्लिश चेक करते हैं, आप सारे बच्चे इंग्लिश पढ़कर आए हो। पहली वाली सॉल्यूशन नहीं देखना है, बस सॉल्यूशन देखा तो कोई मजा ही नहीं है। फिर बताइए, इस एरर का मतलब बता दो, बस मजा आ जाएगा आप लोगों को। प्रीतिवाज पेड कैश बट ज्योतिवाज, बस बातें नहीं। इसको हम कर देते हैं, चल हाँ बताओ, प्रीतिवाज पेड कैश। प्रीति ने कैश दिया है 2800 रुपये। क्या मतलब इसका? इसका मतलब क्या है, हिंदी बताओ। एरर क्या, इंग्लिश, इंग्लिश की हिंदी बताओ बस खाली। हाँ? क्या है? को पैसे दिए हैं लेकिन डेबिटेड ज्योति को कर दिया है। ऐसा तो नहीं है प्रीति ने पैसे दिए हैं? नहीं प्रीति वॉज पेड कैश। नहीं, प्रीति को पैसे दिए, प्रीति ने नहीं दिया, प्रीति को दिया। क्या प्रीति ने दिए पैसे? पैसे दिए सर, प्रीति ने दिए? 2000। 2000? तो नशे में बैठा है, आगे बैठ जा। देखो इसका क्या मतलब है, प्रीतिवाज पेड कैश, इसका मतलब है प्रीति को पैसे दिए गए हैं, लेकिन ज्योतिवाज डेबिटेड, लेकिन गलती से डेबिट किसको कर दिया? ज्योति को। और साथ में गलती अमाउंट की भी है, किसकी भी है? अमाउंट की भी है। तो सर जी एरर तो बनाओ, दिक्कत नहीं है, इधर देखेंगे। जब प्रीति को पैसे दिए गए हैं तो व्हाट शुड बी द करेक्ट एंट्री बताओ? प्रीति डेबिट टू कैश, हाँ है ना? 2800 रुपए से एंट्री ये हुई है। इधर देखो, बट डेबिट किसको करा गया? ज्योति को, प्लीज। बट ज्योति वाज डेबिटेड, लेकिन डेबिट किसको करा है? ज्योति को। तो ये जो डेबिटेड क्रेडिटेड वाली बात आती है ना, पोस्टिंग के टाइम की गलती होती है, ध्यान रखना आप सारे बच्चे। डेबिट रिकॉर्डिंग के टाइम नहीं है, पोस्टिंग के टाइम की। डेबिटेड, अकाउंट इज डेबिटेड, अकाउंट इज क्रेडिटेड। समझ आई बात या नहीं है? इधर देखो, लेकिन डेबिट किसको कर दिया? ज्योति को। कैश के बारे में क्वेश्चन साइलेंट है, तो कैश ठीक चल रहा है, कैश में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैश के सिरदर्दी मत पालना। इधर देखो, अब हुआ क्या, जब पोस्टिंग करी गई तो डेबिट बेकार में किसको कर दिया? ज्योति को। कितने रुपए से? 2000 रुपए से। जबकि होना किसको डेबिट चाहिए था? प्रीति को। प्रीति को डेबिट नहीं हुआ, इधर देखेंगे सारे बच्चे, डेबिट किसको कर दिया है? ज्योति को। तो आज मैं क्या एंट्री बनाऊंगा, इधर देखना सभी बच्चे। आज हम एंट्री बनाएंगे, प्रीति को क्या कर देंगे? डेबिट, क्योंकि प्रीति को पहले डेबिट नहीं मिला है 2800 रुपए से। और ज्योति को क्या कर दिया है? बेकार में डेबिट। अरे हाँ या ना? तो जो ज्योति को बेकार में डेबिट कर दिया, टू ज्योति हो जाएगा 2000 रुपए से, और टू क्या आ जाएगा? सस्पेंस। समझ में आई या नहीं है? तो अगर ये जब डेबिटेड क्रेडिटेड लिखे तो समझ जाना पोस्टिंग की गलती है। यहाँ तक सही हुआ है, प्रीति को पैसे, एंट्री हमने माना सही है, लिखा भी नहीं कि एंट्री गलत बनाई रिकॉर्ड। बट जब डेबिट करा गया, आप जर्नल यही बनाई होगी, इन्होंने जर्नल यही बनाई होगी, प्रीति डेबिट टू कैश। अरे हाँ या ना? लेकिन जब डेबिट करने गया, प्लीज लॉजिकली समझो, जब डेबिट करने गया तो अब एक की पोस्टिंग एक ही तो करेगा, ऐसा तो है नहीं कि प्रीति में भी डेबिट कर देगा और ज्योति में भी कर देगा, ऐसा थोड़ी है, लिखा भी नहीं है कुछ ऐसा। अरे हाँ या ना? तो उसने डेबिट प्रीति को ना करके किसको डेबिट कर दिया? ज्योति को, क्योंकि प्रीति और ज्योति एक जैसी लग रही है देखने में, नाम में। अरे हाँ या ना? तो अननेसेसरी डेबिट किसको मिल गया? डेबिट किसको मिलना चाहिए था? तो व्हाट शुड बी द करेक्ट एंट्री? प्रीति टू ज्योति। कर लीजिए सारे बच्चे कॉपी, फटाफट जल्दी कॉपी करो। अगली एरर
पढ़ते हैं, देखते हैं कितने बच्चों को समझ में आएगी। सर पहली बात तो साइकोलॉजिकली बताएं, 3-3 4-4 लाइन के यार देख के पढ़ने का मन ही नहीं करता है, ये क्या आ गया, कहते यार ये तो हमारे से होनी नहीं है। तो पेपर में अगर कभी ऐसी आए भी, पेपर में अगर कहे कभी ऐसी आती भी है तो भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, पढ़ना जगह छोड़ देना, आप ऐसा करना बाद में कर लेना। साइकोलॉजिकली अगर आपको परेशान नहीं होना है तो हर बार हर कोई बड़ी चीज़ परेशान नहीं करती है। लाइक अगर हम यहाँ पर पढ़ते हैं, ध्यान से देखो, गुड्स कॉस्टिंग ₹10,000, हा 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 हा, गुड्स कॉस्टिंग ₹10,000 वर परचेज फॉर वेरियस मेंबर्स ऑफ द स्टाफ एंड द कॉस्ट वाज इंक्लूडेड इन परचेजेस। क्या मतलब है यार? सर जी 10,000 रुपये का सामान खरीदा, गुड्स कॉस्टिंग ₹10,000 वर परचेज फॉर वेरियस मेंबर ऑफ द स्टाफ, ठीक है। अब हमने स्टाफ के लिए सामान खरीदा 10,000 का, इसका मतलब क्या है? मान लीजिए हमारे पास 10 जनों का स्टाफ है, हमारे टीचर्स हैं, हमने उनके लिए कोई सामान खरीदा, फॉर एग्जांपल टी शर्ट्स बाय करी फॉर एग्जांपल, या फिर सर्दियों का टाइम है जैकेट्स बाय करी हम लोगों ने, ठीक है। और इसको हमने कहाँ इंक्लूड कर दिया है? परचेजेज में। कहाँ इंक्लूड कर दिया है? परचेजेज में। चलो आगे देखते हैं। अ सिमिलर अमाउंट वाज डिडक्टेड फ्रॉम द सैलरीज ऑफ द स्टाफ मेंबर्स कंसर्न एंड नेट पेमेंट टू देम डेबिटेड टू द सैलरीज अकाउंट। सर इसका क्या मतलब है? सर आपने एक बात बताओ, जब आप 10,000 रुपये की सामान खरीद रहे हो, ठीक है, आप स्टाफ को दोगे कोई बात नहीं, जब आप सामान खरीद रहे हो, ठीक है, आपने परचेजेस बना दिया, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, कुछ भी कर लीजिए आप, ठीक है, 10,000 रुपये का आप इसे गुड्स मान रहे हो, नो प्रॉब्लम, आप खरीद रहे हो, फिर आप इस सामान को एम्प्लॉयज को दे रहे हो। किसको दे रहे हो आप? एम्प्लॉयज को। तो आपका माल बिका भी नहीं और माल चला भी गया, तो परचेजेज अकाउंट क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। बोलो हाँ या ना? लेकिन आप क्या कर रहे हो? इधर देखो सारे बच्चे, आप कह रहे हो सर सिमिलर अमाउंट वाज डिडक्टेड फ्रॉम द सैलरीज ऑफ द स्टाफ। सर जी इसका मतलब क्या है? आपने कुछ नहीं करा, आपने कुछ नहीं करा, आपने उनको दिया नहीं है, आपने तो उनके कहां से पैसा काट लिया? सैलरी में। तो आपने उनके ऊपर कोई एहसान थोड़ी करा है उनको देकर। एक तरीके से आपने उनको क्या पे करी है? सैलरी। एक तरीके से आपने उनको क्या पे करी है? सैलरी। एंड द नेट पेमेंट देम, और फिर नेट पेमेंट आप सैलरी में लेके जा रहे हो। सर जी ये तो गलत बात है ना? बोलो हाँ या ना? जो आपने गुड्स खरीदे हैं 10,000 रुपए के, जो आपने गुड्स खरीदे हैं 10,000 रुपए के, वो भी तो किस चीज के लिए है? वो पैसा तो आपने कहां से काट लिया? सैलरी में से। एक बात बताओ, मान लीजिए एक स्टाफ की सैलरी 50,000 रुपए, कितने की सैलरी है? 50,000। अब जब आप उसको पेमेंट कर रहे हो तो आप क्या एंट्री बना रहे हो? सैलरी डेबिट टू कैश। आप उसको पेमेंट कर रहे हो 40,000 रुपए। कितने की पेमेंट कर रहे हो? 40। क्यों कर रहे हो आप 40,000 की पेमेंट? बताओ सारे बच्चे। क्योंकि 10,000 रुपए के हमने क्या कर दिए हैं, जो है 10,000 रुपए की जैकेट्स दी है हमने उसको। 10,000 रुपए की क्या दी है? जैकेट्स दी है। तो मेरे दोस्तों आप इस चीज को समझो, तो आप इसे बिजनेस का खर्चा नहीं बुक कर सकते हो। यू कैन नॉट बुक इट एज बिजनेस एक्सपेंस। क्यों यार? बिजनेस तो आया ही नहीं ना, बिजनेस में तो सामान दिलवाया है, पैसे तो तुमने किससे लिए? एम्प्लॉय से लिए। तो इसे परचेज क्यों बुक कर रहे हो? गुड्स कॉस्टिंग 10,000 रुपए के परचेज करा है वेरियस मेंबर्स ऑफ द स्टाफ एंड द कॉस्ट वाज इंक्लूडेड इन द परचेज। अगर आप इसको परचेज में इंक्लूड कर रहे हो, कर दिया आपने इंक्लूड। अ सिमिलर अमाउंट वाज डिडक्टेड फ्रॉम द सैलरीज ऑफ द स्टाफ एंड द नेट पेमेंट टू देम। तो एक बार बताओ, एम्प्लॉयज की सैलरी आप 40 की बुक कर रहे हो, एक्चुअल में एम्प्लॉयज की सैलरी 40 की थोड़ी है। एक्चुअल में एम्प्लॉयज की सैलरी कितनी है? 50। तो जो तुमने परचेज बेकार में बुक करा है, जो तुमने गुड्स खरीदा है, जो तुमने परचेज बेकार में 10,000 का बुक करा, उसको हटाओ, क्योंकि वो बिजनेस का खर्चा है ही नहीं। जवाब दो यार, वो डायरेक्ट एक्सपेंस है ही नहीं, तो परचेज में से हटा दो। और जो आपने सैलरीज को नेट यानी कि घटा के सैलरीज बुक करी है, वो तुमने गलत किया है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? सैलरी को बुक करना पड़ेगा। समझ में आई बात या नहीं? बोलो। नहीं आना समझ तुम्हें? दोबारा बताऊं? दोबारा बताता हूँ, ध्यान से सुनना प्लीज। थोड़ा कंसंट्रेट करना है, एक बार थोड़ा एक पूरा डायग्राम बना के समझाता हूँ। ये हमारा बिजनेस है, ये हमारे एम्प्लॉयज है, ठीक है? बोलो यार। मान लेते हैं इनकी सैलरी बनती है 50,000। कितनी बनती है? 50,000। तो मुझे इनकी क्या एंट्री बनानी चाहिए? सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश। खाली सैलरी पे फोकस करो, कैश या बैंक जो भी कुछ है।
50,000। समझ में आई बात या नहीं? बोलो। अब मैंने क्या करा, ये तो नॉर्मल सिनेरियो है, नॉर्मल सिनेरियो। दूसरे सिनेरियो में मैंने इनको बोला भाई एक काम करो, मैं आपको दूंगा सबको जो भी 10,000 रुपये का टी शर्ट दे रहा हूँ। क्या दे रहा हूँ मैं? 10,000 की टी शर्ट। तो एक बात बताओ सर, एक बात बताओ, आप इनसे 10,000 की टी शर्ट दो, ठीक है, चलो आपने नॉर्मल एंट्री भी बना ली, चलो पहले आप ऐसे कर लो, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। आपने 10,000 रुपये की टी शर्ट खरीदी, बोलो हाँ या ना। अब इनको सैलरी तुम्हें कितने की देनी चाहिए थी बताओ? 50 की देनी चाहिए थी। सैलरी कितनी की देनी चाहिए थी? 50। बट ये परचेजेस तुमने किसको दे दिया बताओ? ये जो गुड्स आए हैं, ये गुड्स तुमने किसको दे दिया है? एम्प्लॉइज को। तो माल बिका भी नहीं, माल चला गया, तो आपको क्रेडिट किसको करना चाहिए? परचेज को। यार तुम्हारा खर्चा थोड़ी है ये, बोलो। और अब तुम कह रहे हो कि भाई एम्प्लॉय हम तुम्हें सैलरी देंगे 40। कितने की सैलरी देंगे? 40। एक बात बताओ, एक्चुअल में सैलरी कितनी की एम्प्लॉइज की? 50। भाई तुमने तो 10,000 रुपये, तुमने तो 10,000 रुपये उनसे ले लिए ना, बोलो। तुम अपनी तरफ से कुछ थोड़ी दे रहे हो, एक तरीके से तुम उन्हें सैलरी दे रहे हो। आप ये समझो, एक तरीके से तुम उन्हें सैलरी किस में दे रहे हो? गुड्स के टर्म में सैलरी। ये समझो आप। आई बात समझे नहीं? एक तरीके से आप कह रहे हो जी हमने आपको सैलरी दी है, कैश तो तुम 40 ले जाओ, बट मैंने आपको 10,000 रुपये की टी शर्ट्स या कुछ सामान दिया। आई बात समझे नहीं? तो यहाँ पर अकाउंटेंट ने गलती क्या कर रखी है? अकाउंटेंट ने यही गलती कर रखी है कि गुड्स को परचेज में इंक्लूड कर रखा है। किस में इंक्लूड कर रखा है? परचेज में। जबकि वो तो बिजनेस, अगर तुम परचेज में इंक्लूड कर दोगे बिजनेस का खर्चा बन जाएगा, ट्रेडिंग में जाएगा। जब मैं फाइनल अकाउंट समझाऊंगा तब समझोगे। तो ये परचेज का पार्ट नहीं है, दिस शुड बी द पार्ट ऑफ योर सैलरी। आप ऐसे भी समझ सकते हो। समझ आया नहीं है? एक तरीके से आपने उनको सैलरी पे करी है, किस में पे करी है? गुड्स की टर्म्स में। बोलो हाँ या ना। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, कोई जरूरी नहीं है आप लोग मुझे फीस जो है कैश की टर्म्स में दो, आप लोग मुझे फीस दूसरी टर्म्स में भी दे सकते हो। मान लीजिए किसी बच्चे की उसकी दुकान है, परचून की दुकान है, जनरल स्टोर की शॉप है, वो बच्चा क्या करता है हर महीने घी ले आता है, देसी घी ले आता है, 2 डब्बे घी ले आया, बात वही बन गई। बात आई समझ या नहीं? एक बच्चे की सुनार की दुकान है 12th वाला, मैंने कहा कोई नहीं यार तो मेरी फीस रख ले, जब साल का एंड होए तो मेरे को गोल्ड दे दियो, मेरा जितना पैसा बन रहा है। तो जरूरी नहीं होता है, इधर देख लीजिए, जरूरी नहीं होता है कि जो कंसिडरेशन है वो कंसिडरेशन हमेशा किस में पे करी जाए? कैश में। अरे बोलो हाँ या ना। इट्स नॉट कंपल्सरी टू पे द कंसिडरेशन इन कैश। समझ आया बच्चों? तो कुछ चीजें थोड़ी नई रहती हैं, समझने में टाइम लगता है। अगला सिंपल है, वेजेस अमाउंटिंग टू ₹7,000 फॉर मशीनरी इरेक्शन व डेबिटेड टू वेजेस। 10 बार हम कर चुके हैं। मशीनरी को इंस्टॉल कराने के लिए आपने वेजेस पे करा है, तो व्हाट शुड बी द करेक्ट एंट्री? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। और आपने क्या एंट्री बना दी है? वेजेस डेबिट टू कैश। वेजेस में डेबिट कर दिया तो वेजेस को बेकार में डेबिट हो गया, तो वेजेस को क्रेडिट कर देंगे और मशीनरी को डेबिट। यही वाली एक एरर है जो आप डायरेक्ट करने में हेजिटेट नहीं होता। अरे हाँ या ना। मशीनरी रिटर्न ऑफ 1000 हैज नॉट बीन, तो इसकी एंट्री क्या बनाओगे? मशीनरी डेबिट टू वेजेस। क्या एंट्री बनाओगे? मशीनरी डेबिट टू वेजेस। आप एक काम करो, लिख लो यार, जल्दबाजी के चक्कर में फिर बेकार हो जाएगा। F5। चलो जी मेरे दोस्तों, समझ में आई बात? अगली एरर क्या थी सर? एरर तो अगली बना लीजिए, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेजेस। फटाफट लिख लो, चलो हो गई? अरे बोलो। इससे अगली तो और भी आसान है। इधर देखो, मशीनरी रिटर्न ऑफ by ₹1000 has not been posted, has not been posted। किताब भी खोल लिया अगर, उसको भी अंडरलाइन कर लिया करो, वरना पता ही नहीं चलेगा एरर कहाँ हो रही है कहाँ नहीं। बस क्लास ना ढंग से क्लास अटेंड करते हैं, ना नोट्स बनाते हैं, बस ना होमवर्क करते हैं, आ जाएंगे मुंह उठा के रोज की रोज। मशीनरी रिटर्न ऑफ बाय ₹1000 हैज नॉट बीन पोस्टेड टू डेप्रिसिएशन। अरे यार मशीनरी पर डेप्रिसिएशन लगाई थी, उसको डेप्रिसिएशन अकाउंट में नहीं डाला, तो खाली डेप्रिसिएशन की गलती है। इधर देख लीजिए, आई बात समझिए नहीं? रिटर्न ऑफ का मतलब होता है डेप्रिसिएशन लगाना, राइट ऑफ करना, हटाना किताबों से। तो हम लोगों ने एंट्री बनाई थी, क्या एंट्री बनाई थी? इधर देख लो प्लीज, कौन से नंबर के? चौथे नंबर है ना ये। तो एंट्री क्या बनाई थी? इधर देखो, करेक्ट एंट्री बिल्कुल सही हुई है, डेप्रिसिएशन डेबिट टू मशीनरी, दैट इज द मीनिंग ऑफ राइट ऑफ। कितने रुपए की है? 1000 रुपए की। बोलो यार,
कहता है हैज नॉट बीन पोस्टेड टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो मेरे दोस्तों जब पोस्ट कर रहा था अकाउंटेंट तो वो जाई में रह गया, बोलो हाँ है ना, यहाँ डाली नहीं उसने एंट्री। जैसे अभी तुम भाग जाओगे, अरे सॉरी टाटा बाय बाय वैस खत्म हम जा रहे हैं, और घर जाने के बाद तुम ना कोई रिकॉर्ड करते हो ना कुछ करते हो। अकाउंटेंट भी तुम्हारे जैसा ही है बच्चों, बताओ। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट में पोस्टिंग नहीं करी तो डेप्रिसिएशन में पोस्ट कर देंगे, बोलो ऐसे भागेंगे जैसे जेल से छूट रहे होंगे सारे बच्चे। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। खाली डेप्रिसिएशन में एरर हुई है फटाफट, इसीलिए मुझे आपको साथ के साथ नोटिंग करानी पड़ रही है। लिख लो फटाफट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। और आधे बच्चे तो बस खाली ये एंट्री लिख के खुश हो जाते हैं और सोचते हैं हम इतने इंटेलिजेंट है, वी आर ओवर स्मार्ट, हम इतने इंटेलिजेंट है कि ये लिख के हम सब कुछ कर लेंगे। फिर एक एरर आ जाएगी, फिर ढेर हो जाएंगे। प्रोसेस समझा करो। गुड्स परचेज, अब बताओ क्या एंट्री बनाओगे। गुड्स परचेज फॉर ₹1000 फॉर प्रोप्राइटरी यूज, मालिक के यूज के लिए गुड्स खरीदे हैं, वर डेबिटेड टू परचेज। बताओ अकाउंटेंट साहब खा पी के बैठे हैं, एक बार बताओ मैं टी शर्ट खरीद रहा हूँ अपने लिए, बोलो हाँ या ना। पैसा बिजनेस से जा रहा है तो भाई मैं पर्सनल यूज करूंगा ना उसको, ओनर का पर्सनल हो गया, अरे बोलो। तो दैट शुड बी डेबिटेड टू ड्राइंग्स अकाउंट। कहाँ डेबिट होनी चाहिए, ड्राइंग्स। और उसको अकाउंटेंट बिजनेस का खर्चा दिखा रहा है, बिल्कुल गलत। तो सर अभी बिल्कुल प्रोसेस मुझे तो पता है डायरेक्ट एंट्री क्या होगी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज होने वाली है, बट आपके लिए बता देता हूँ व्हाट शुड बी दी करेक्ट एंट्री। बताओ ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि पैसा बिजनेस से गया है, हाँ या ना। तो ये होनी चाहिए थी, और हमारे अकाउंटेंट ने क्या कर दिया है बताओ। अकाउंटेंट कह रहा है जी ये तो गुड्स खरीद के लाए हैं, उसे पता ही नहीं है बिजनेस का क्या है क्या नहीं है। तो कैश कैश बिल्कुल सही है। बेकार में डेबिट किसको कर दिया बताओ, कैश कैश बिल्कुल सही है। बेकार में डेबिट परचेज को कर दिया, डेबिट होना था किसका, ड्राइंग्स का। तो एंट्री क्या बनेगी इसकी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज। जितने भी रुपए की है ये ₹1000, दिस इज फॉर ₹1000 से एंट्री हो जाएगी। आगे चलते हैं, अगली एरर बच्चों, टीएस ग्रेवाल 2022 एडिशन। गुड्स परचेज 5000 वर पोस्टेड एज 500 टू परचेज अकाउंट। बच्चों वाली चीज है, पिछली में भी आई थी। हाँ इधर देखो खाली एरर पोस्टिंग की है। परचेज अकाउंट में कितने के लेकर गए, 500। सर एक बात बताओ, पहले वाला तो नहीं आ गया ना क्वेश्चन में, वही है ठीक है सर। हाँ पहले वाला तो, बट कोई नहीं। 500 रुपए की बताओ परचेज में लेकर गए हैं, सर जी परचेज को कम डेबिट में लाया है तो परचेज को फिर डेबिट कर देंगे 4500, और 2 क्या कर देंगे, सस्पेंस। गुड्स परचेज 200 रुपए की पोस्टेड 2000 टू परचेज अकाउंट। मजे ले रहा है आप, कह रहा है सर देख लेते हैं, बच्चा समझ रहा है, रट्टा मार रहा है। 200 की जगह कितना डेबिट कर दिया, 2000, तो परचेज बुक जरूरत से ज्यादा डेबिट हो गई। अरे बोलो यार, परचेज बुक जरूरत से ज्यादा डेबिट हो गई तो हम कम कर देंगे, परचेज को क्रेडिट कर देंगे, सस्पेंस को डेबिट। ये चीजें टाइम टेकिंग होती है, अब आप सीख चुके हो तो आपको आसान लग रही है, बाकी क्लास में बच्चे अभी भी जबरदस्ती झेल रहे होंगे। ऑन बिजनेस मटेरियल, खुद का मटेरियल था, गुड्स 20,000, वेजेस 5,000 वर यूज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, एडजस्टमेंट वाज नॉट मेड इन बुक्स। देखो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है हमारा खुद का मटेरियल था 20,000 रुपए का, और वेजेस भी था। जैसे कि एक ठेकेदार की बात करते हैं, या जो ये मटेरियल सामान वाले की बात करते हैं, उसका खुद का मटेरियल है और उसके खुद के क्या है, लेबर है, बोलो हाँ है ना। ऑन बिजनेस मटेरियल ऑफ 20,000 एंड वेजेस वर यूज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, एडजस्टमेंट वाज नॉट मेड इन द बुक्स, बुक्स में एडजस्टमेंट नहीं बनाई है, तो एंट्री तो करनी चाहिए। क्या एंट्री बनाओगे बताओ इसकी, बिल्डिंग डेबिट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। 20,000 रुपए से तो ये हो जाएगी, और मजदूरी भी पे करी है, कितने की मजदूरी पे करी है, 5,000 रुपए की। हाँ तो वेजेस को भी क्रेडिट कर दो, है ना, हमने उसको वेजेस में डेबिट कर रखा है, तो एंट्री क्या होनी चाहिए, बिल्डिंग डेबिट टू परचेज और टू वेजेस। मेरे हिसाब से तो ये देख लेता हूँ बड़े, हाँ ठीक है बिल्कुल सही है, बिल्डिंग डेबिट टू परचेजेस और टू वेजेस। भाई बेशक से हमने अपने मजदूर को पैसे दिए हैं, बट वो वेजेस थोड़ी है, क्योंकि वेजेस तब होता है जब कोई मशीन खरीदे तब भी नहीं होगा वेजेस, तो लेबर वगैरह को पे कर रहे हैं, अगर रॉ मटेरियल बनवा रहे हैं तो वेजेस है। अगर हम किसी एसेट के लिए
कोई मजदूरी पे करते हैं तो दैट इज डेबिट टू दी कॉस्ट ऑफ दी एसेट। जवाब दो यार, नहीं आई बात समझ? अब हमारे घर में मजदूर लगे हुए हैं, अब हम उनको डेली बेसिस पे दिहाड़ी दे रहे हैं, तो मैं उसको अगर मैं घर के तो उसको मान लो चलो संजय क्लासेस में बिल्डिंग बन रही है, आप एक बात हो, मैं उसको वेजिस में थोड़ी डालूंगा, मेरे लिए तो बिल्डिंग बनकर आ रही है। बोलो यार। द बैलेंस इन द अकाउंट ऑफ मिस्टर रहीम 1000 हैज बीन रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स मान लिया था, रहीम से कुछ नहीं लेना, बैड डेट्स डेबिट टू रहीम, बट नो अकाउंट हैज बीन डेबिटेड। देखो क्या लिखा हुआ है, नो अकाउंट हैज बीन डेबिटेड, तो यहीं से पकड़ लोगे आप। खाली गलती किस में हुई है? डेबिट करते वक्त। तो डेबिट नहीं हुआ तो किसको डेबिट मिलना चाहिए? बैड डेट्स को, क्योंकि जब बैड डेट्स को राइट ऑफ करा आप लोगों ने तो क्या एंट्री बनाई है? बैड डेट्स डेबिट टू रहीम। बोलो हाँ या ना? 1000 रुपीज, तो आप लोगों ने एंट्री क्या बनाई है? बैड डेट्स डेबिट टू रहीम। कितने रुपीज? 1000 रुपीज, ये एंट्री होनी चाहिए। लेकिन मेरे दोस्तों हमने डेबिट नहीं करा, क्या नहीं करा? डेबिट। कर दो डेबिट, डेबिट नहीं करा तो खाली डेबिट दे दो आप। किसको डेबिट दोगे? बैड डेट्स को। तो व्हाट शुड बी द करेक्ट एंट्री? बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। ठीक है मेरे दोस्तों, चलो जी सर ये भी खत्म, क्लियर हो जाती है बातें। सर बिल्कुल क्लियर हो गया, मजा आ गया, क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था। पीछे भी दो है। तो बच्चों यहाँ पर ये मैंने कहा ये क्या कर रखा है इन्होंने। सैलरी ऑफ 40,000 पेड टू मधुर स्टैंड्स डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट। बच्चों वाली चीज, सैलरी पे करिए मधुर को। अरे सैलरी मधुर को पे करो, राम को पे करो, सीता को पे करो, किसी को भी पे करो, सैलरी सैलरी होती है, एम्प्लॉय एम्प्लॉय होता है, एम्प्लॉय के नाम से थोड़ी कोई लेने देना रहे। हाँ या ना? तो व्हाट शुड बी द करेक्ट एंट्री? सैलरी डेबिट टू कैश। अरे बोला करो। आपने सैलरी पे करी मधुर को, अब क्या करा जब आप अकाउंट बना रहे हो? हैज बीन पोस्टेड टू पर्सनल अकाउंट। बताओ, मधुर के अकाउंट में डाल दिया जबरदस्ती। भाई सैलरी पे कर रहे हो तो सैलरी है ना, सैलरी खर्चा है। जवाब दो यार। तो मधुर को आपने बेकार में डेबिट कर दिया है, तो नाउ यू विल क्रेडिट मधुर। और डेबिट किसको मिलना चाहिए था? सैलरी को। सैलरी को तुमने डेबिट नहीं दिया है तो सैलरी को आप क्या कर दोगे? डेबिट। तो व्हाट शुड बी द करेक्ट एंट्री? सैलरी डेबिट टू मधुर। बात खत्म, समझ आ गई बात? सर जी बिल्कुल क्लियर बात है, कैसी बात कर दी आपने। लास्ट है एक डेबिट बैलेंस ऑफ 5,000 और पर्सनल अकाउंट ऑफ मिस्टर जॉन हैज बीन ओमिटेड व्हाइल एक्सट्रैक्टिंग अ ट्रायल बैलेंस। वाह मजा आ गया। एक जॉन नाम का व्यक्ति था, जॉन हमारा डेटर था, उसका डेबिट बैलेंस था। बोलो बच्चों कितने रुपए का था? 5,000 रुपए का। डेबिट बैलेंस ऑफ 5,000 ऑन पर्सनल अकाउंट ऑफ मिस्टर जॉन करेक्टली शोन इन लेजर में, बिल्कुल सही शो कर रखा है डेबिट साइड, नो प्रॉब्लम, एवरीथिंग इज ओके, नो प्रॉब्लम। हैड बीन ओमिटेड व्हेन एक्सट्रैक्टिंग अ ट्रायल बैलेंस, जब ट्रायल बैलेंस बनाया उसमें डालना भूल गए। समझ में आई बात या नहीं मेरे दोस्तों? तो इसका मतलब सिंपल सी बात है, जॉन को डेबिट नहीं मिला। अरे यार बोलो, इसका मतलब जॉन को डेबिट नहीं मिला तो दे दो जॉन को डेबिट। हेलो जॉन, तो जॉन को हम डेबिट कर देंगे, हाँ या ना? और टू सस्पेंस कराने को तो क्वेश्चन 5-5 मिनट में भी हो सकते हैं मेरे दोस्तों, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, बट यू मस्ट नो द कॉन्सेप्ट। ठीक है बच्चों, एक चीज और सुन लीजिए, कोई बच्चा घर नहीं जाएगा भी।